आदाब अदब और तहजीब के इस सफर में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक रूहानी एक्सपीरियंस है। श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। ये मकाम इतिहाद, सेवा और मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, कभी कभी कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक एक्सपीरियंस होती है, रूहानी और स्पिरिचुअल। आज मैं आपसे अपने एक ऐसे ही सफर का तस्करा करना चाहती हूँ जो सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि एक नया नजरिया था। मैं अपनी फैमिली के साथ अमृतसर गई और वहाँ गोल्डन टेम्पल देखने का मौका मिला। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत भी नजर आएगी। जब आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ एक मजहबी मकाम पर नहीं बल्कि एक नए नजरिए के साथ वापस जाते हैं। इस मंदिर की बुनियाद गुरु रामदास जी ने 16वीं सदी में रखी थी, जिसे बाद में गुरु अर्जन देव जी ने मुकम्मल किया। ये मंदिर बराबरी की अलामत है, जहां हर मजहब, हर जात के लोग एक जैसे समझे जाते हैं। यहाँ दाखिल होने से पहले हम अपने पांव धोते हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। मेरे बच्चों ने भी ये एक्सपीरियंस हासिल किया और एक नए तरीके से अपने अंदर ह्यूमिलिटी महसूस की। ये सरोवर सिर्फ एक पानी का तालाब नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारी रूहानियत को दर्शाता है। द सरोवर होली पूल on the site of the Gurudwara was completed by the 4th Sikh Guru Ramdas in 1577, and in 1604 Guru Arjan Dev, the 5th Sikh Guru, placed a copy of the Adi Granth in the Golden Temple and was a prominent figure in its development. गुरु नानक देव जी का पैगाम एक ओंकार इसी पानी की लहरों के साथ गूंजता है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी शिफा देता है, लेकिन असल शिफा तो इंसान के दिल में आती है जब वो अपने अंदर की पाकीज़गी महसूस करता है। गोल्डन टेम्पल एक रोशनी है जो सिर्फ अमृतसर ही नहीं, दुनिया भर के लोगों में जगमगाती है, उनके दिलों में जगमगाती है। ये मकाम हमें ये सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि देने का भी नाम है। अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी हमदर्दी। गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब सिर्फ सोने से बना एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसमें रूहानियत की चमक है, मोहब्बत की रोशनी है। जब हम पहली बार इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, एक अजीब सुकून महसूस हुआ। अमृत सरोवर के पानी में मंदिर की परछाई को देखकर ऐसा लगा जैसे सिर्फ एक इमारत नहीं, एक नूर है जो हर इंसान के दिल तक पहुंचता है। बच्चे पहले तो सिर्फ इसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उन्होंने यहाँ की तहजीब और रिवायत को भी महसूस किया। एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी सेवा की रिवायत। यहाँ हर शख्स सेवा में लगता है, बिना किसी भी फर्क के, बिना किसी भेदभाव के। कोई जूतियां साफ कर रहा था तो कोई पानी पिला रहा था, कोई सफाई कर रहा था, और ये सब अपनी मर्जी से। गोल्डन टेम्पल का सबसे बड़ा पैगाम है लंगर। ये सिर्फ एक मील नहीं, एक मैसेज है कि हर इंसान बराबर है। जब एक छोटी से छोटी बच्ची और एक बड़े से बड़ा आदमी एक ही सफ में बैठकर रोटी तोड़ते हैं, तब वहां सिर्फ एक रिश्ता बनता है, इंसानियत का। ये लंगर गुरु नानक देव जी की सिखाई हुई एक मिसाल है। वंद चखो यानी जो भी है उसको बांट कर खाओ। ये सिर्फ सिखों की रिवायत नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक नया सबक है जो समाज में तफरीक या डिविजन्स देखकर परेशान हो जाता है। लंगर का तस्वुर गुरु नानक देव जी की सोच का एक गहरा हिस्सा है। लंगर एक कम्युनिटी रसोई है जहां से गुरुद्वारों में बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको फ्री खाना दिया जाता है। कोई भी जितनी बार चाहे यहाँ आकर खा सकता है। लंगर का खाना सिंपल, वेजिटेरियन और सफाई से तैयार होता है, जो अरदास, जो एक दुआ होती है, उसके बाद सर्व किया जाता है। सिख धर्म में लंगर एक सोशल कंसेप्ट है
जब लोग लंगर खाते हैं तो सब एक ही लाइन, जिसे वो पंगत कहते हैं, में बैठकर एक साथ खाते हैं और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट हो या स्टेटस, उन सबको बराबर से लंगर मिलता है। लंगर की शुरुआत एक कहानी से जुड़ी है जो सच्चा सौदा के नाम से मशहूर है। जब गुरु नानक देव जी जवान थे तो उनका झुकाव दुनिया की मामलात से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ था और वो ज्यादा वक्त संतों के साथ बिताते थे। उनके वालिद, उनके फादर, जो एक बड़े अफसर थे, वो चाहते थे कि गुरुजी बिजनेस करें। एक दिन उन्होंने गुरुजी को 20 रुपए दिए और कहा कि कोई अच्छा सौदा करो, लेकिन गुरुजी ने इस पैसे से खूब सारा खाना लिया और भूखे संतों को दे दिया जो कई दिन से भूखे थे। तो उन्होंने फरमाया कि पैसे का सबसे बेहतर इस्तेमाल यही है कि भूखों को खाना खिलाया जाए, और इसे सच्चा सौदा कहा। ये वाकया उनकी सोच और उनके मिशन को दिखाता है। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 2030 का डेवलपमेंट एजेंडा तय किया, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शामिल हैं। इनमें दूसरा गोल जीरो हंगर है, जिसका मकसद 2030 तक भूख खत्म करना है, खासकर बच्चों में। गुरु नानक देव जी का लंगर इस मिशन में मदद कर रहा है। सिख ऑर्गेनाइजेशंस जैसे खालसा एड, लंगर एड और मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी और ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में लंगर की तौर पे सर्विस दे रहे हैं, ताकि गरीब और मैल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों को और लोगों को एक न्यूट्रिशियस फूड दिया जा सके। यहाँ गुलजार वानी साहब के चंद अशार जो उन्होंने गुरु नानक देव जी पे लिखे हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो गुलजार वानी साहब लिखते हैं कि फक्र करना ए अजीजो ये अमा नानक की है। फक्र करना ए अजीजो ये अमा नानक की है। नाज बर्दा तुम रहो खुशबू यहाँ नानक की है। नाज बर्दा तुम रहो खुशबू यहाँ नानक की है। इसकी मिट्टी में है शामिल देख जरखेजी बहुत। इसकी मिट्टी में है शामिल देख जरखेजी बहुत। हर तरफ सूरत यहाँ पर जो आया नानक की है। हर तरफ सूरत यहाँ पर जो आया नानक की है। बन के रहबर जग में आया चार सू फैला है नूर। है दिलों में रोशनी जो ज़ौफ़िशा नानक की है। रास जो लोगों को आया गीत वो वहदत का है। रास जो लोगों को आया गीत वो वहदत का है। जो दिलों में फैल जाए वो जुबां नानक की है। फर्क रंगो नस्ल का न फर्क जातो पात का। फर्क रंगो नस्ल का न फर्क जातो पात का। आदमियत की तो ऐसी कहकशां नानक की है। आदमियत की तो ऐसी कहकशां नानक की है। अपने अंदर देखने की तरबियत मिल जाएगी। अपने अंदर देखने की तरबियत मिल जाएगी। हक़ खिदमत देख ये रस्मे रवां नानक की है। हक़ खिदमत देख ये रस्मे रवां नानक की है। हौसला सच्चाई का दे दर्ज दे इंसाफ का। हौसला सच्चाई का दे दर्ज दे इंसाफ का। हक की आवाज गूंजी वो यहाँ नानक की है। हक की आवाज गूंजी वो यहाँ नानक की है। एक और नज्म के कुछ और अशार आपके सामने मैं पेश करती हूँ कि सदियां बीती वो मर्द कामिल हमसे जुदा हो गया। सदियां बीती वो मर्द कामिल हमसे जुदा हो गया। मेरा दिल उनके कहे हर कौल पे फिदा हो गया। मेरा दिल उनके कहे हर कौल पे फिदा हो गया। उनकी आवाज ने जगाया ख्वाब से आदम को। उनकी आवाज ने जगाया ख्वाब से आदम को। हक की राह पे चलना सिखाया भटकी हुई कौम को। हक की राह पर चलना सिखाया भटकी हुई कौम को। एक रब को पहचानो उसका अपना वजूद है। एक रब को पहचानो उसका अपना वजूद है। वो निरंकार अब्दी है हर सिमत मौजूद है। वो निरंकार अब्दी है हर सिमत मौजूद है। गुरु का हाथ थामो तो रब को जान पाओगे। गुरु का हाथ थामो तो रब को जान पाओगे, वरना अंधेरों में यूं ही भटकते रह जाओगे।
नानक ने दिया उल्फत और मोहब्बत का पैगाम है। नानक ने दिया उल्फत और मोहब्बत का पैगाम है। दीनों मजहब से बढ़कर इंसान का मकाम है। दीनों मजहब से बढ़कर इंसान का मकाम है। बाबा नानक ने दिखाया ना वो जोगी ना फकीर बने। बाबा नानक ने दिखाया ना वो जोगी ना फकीर बने। दीनों दुनिया दोनों अपनाकर खुद एक नजीर बने। दीनों दुनिया दोनों अपनाकर खुद एक नजीर बने। आओ नानक की सदा से जगाएं सोई कौम को। आओ नानक की सदा से जगाएं सोई कौम को। हक को अपनाकर जिंदा करें उनके नाम को। हक को अपनाकर जिंदा करें उनके नाम को। गुरु नानक सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं, एक मुसाफिर थे। एक ऐसे रहनुमा जो सिर्फ धर्म की बात नहीं, इंसानियत का सबक देते थे। उनका पहला संदेश था एक ओंकार, यानी सबका मालिक एक है। तो चलिए गुरु नानक देव जी की इन रिवायतों को जिंदा रखें। मैं यहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर दोहराना चाहती हूँ। अल्लामा इकबाल कहते थे कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत खुश रहिए क्योंकि जिंदगी है गुलजार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।